खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है वह क्या है? तो वह है विटामिन। इसी से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाना पकाते समय कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो वह होती है विटामिन सी। विटामिन सी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समस्थानिक। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तत्व की परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समभारिक। नेक्स्ट है, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो वह करता है त्वचा से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केचुआ श्वसन कैसे करती है? तो केचुआ श्वसन अपने त्वचा से करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। क्वेश्चन मनुष्य के शरीर से संबंधित क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। शरीर की वृद्धि के में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक प्रोटीन सहायता करता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शरीर की वृद्धि में क्या चीज़ सहायता नहीं होती है? तो वह होती है विटामिन। नेक्स्ट है, शरीर के क्योंकि विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, न कि शरीर के विकास में। नेक्स्ट है, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो वह होता है एनामिल। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जबड़ों में। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत 40% होता है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 होता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो वह रहता है हिपेरिन। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो वह नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण, और शरीर में हिपेरिन उपस्थित रहता है तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन से संबंधित पूछा जाता है कि किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो वह विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और हिपेरिन उपस्थित होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार से एक और जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। वहीं विटामिन ए का, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है, मनुष्य
के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध रक्त का पीएच मान 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट है श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो श्वसन केंद्र मेडुला में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार औसतन धड़कती है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वह होता है अग्नाशय में। नेक्स्ट है इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रुधिर दाब को स्फैग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से संबंधित एक क्वेश्चन याद आ गया कि इसमें पूछा जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाने से किस घटना की बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाने से किस मौसमी घटना के होने की संभावना रहती है? तो वह होता है या संकेत देती है, तो वह होता है आंधी तूफान का संकेत देती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरने से वर्षा होने की संभावना रहती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने से मौसम साफ होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल होता है। नेक्स्ट इसी हार्मोन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हार्मोन के कमी के कारण बुढ़ापा आ जाती है? तो वह आती है एस्टेरेन हार्मोन की कमी के कारण। नेक्स्ट है सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो सर्प के काटने से मृत्यु का कारण है कि आरबीसी नष्ट हो जाते हैं तथा तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देती है। और सांप के काटने से कौन सी जहर शरीर में पहुंच जाती है? तो सांप के काटने से न्यूरोटॉक्सिन जहर शरीर में पहुंचती है। सांप के जहर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप की जहर क्या है? तो सांप की जहर प्रोटीन है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होती है। नेक्स्ट है परागन का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है।
नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाती है। मधुमक्खी पालन पीसीकल्चर कहलाती है। और रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक आनुवंशिकता के खोजकर्ता कौन है? तो आधुनिक आनुवंशिकता के खोजकर्ता डार्विन है। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होती है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में जल का परिवहन का कार्य जाइलम करता है। अंकुरण के लिए किस प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? तो अंकुरण के लिए हवा, पानी, अनुकूल ताप, इन प्राकृतिक संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। प्याज का खाने योग्य भाग तना होता है। मूली का खाने योग्य भाग जड़ होता है। अदरक का खाने योग्य भाग जड़ होता है। लहसुन का खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट है गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो गेहूं के आटे में ईस्ट को मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है कौन है? तो वह है क्लोरेला। नेक्स्ट है हमारे जीवन का वह भाग हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा भाग है? तो वह है अग्रभाग। और तीखा स्वाद, तो तीखा स्वाद पश्च भाग यानी पीछे का भाग। नेक्स्ट है कौन से प्रोटोजोआ काला जार के लिए उत्तरदायी है? तो वह है लिस्मानिया। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाती है। और रेशम पालन, तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और अशुद्ध रक्त का परिवहन शिराएं द्वारा होती है।